हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के इस लेक्चर में। ये मैग्नेटिक, तो कल हमने जो पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है जब किसी करंट कैरिंग, देखिए करंट कैरिंग कंडक्टर में, इस कंडक्टर के अंदर जब करंट फ्लो किया जाता है उसे करंट कैरिंग कंडक्टर कहते हैं, तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। ये तो बेस था, लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? इट डिपेंड्स अपॉन शेप ऑफ द कंडक्टर। ये बात हमने बताई थी आपको, शेप ऑफ द कंडक्टर शेप पर डिपेंड करेगी। तो फिर शेप कैसी हो सकती है, तो वो हमने कल चर्चा की थी। नंबर एक, स्ट्रेट वायर हो सकता है, स्ट्रेट कंडक्टर। दूसरा हो सकता है सर्कुलर लूप, और तीसरा हो सकता है सोलेनॉइड। तो हमने स्ट्रेट और सर्कुलर लूप में पढ़ लिया था। स्ट्रेट में क्या पढ़ा था हमने कि स्ट्रेट अगर वायर है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज। और अगर करंट नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है स्ट्रेट वायर, तो फिर करंट या मैग्नेटिक फील्ड होगा एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज। और इसको हमने एक लॉ के हिसाब से सीखा था, रूल के हिसाब से सीखा था। इसको जानते हैं मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं, राइट। फिर दूसरा क्या था कि सर्कुलर लूप हो, तो ये हमने आपको बताया था। मैं दोबारा से ठीक से एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको, जिससे कि कल की कोई अगर कंफ्यूजन हो तो वो आज निकल जाए। सर्कुलर लूप में कैसे होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सर्कुलर अगर लूप है तो मतलब सर्कुलर लूप का मतलब कैसा होगा कि वायर ऐसा होगा, ये हो गया। इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इसमें करंट फ्लो होगा, ये प्लस माइनस, तो करंट ऐसे फ्लो होगा। तो देखो ना, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है और ऐसे आ रहा है। तो अगर हम कोई से दो पॉइंट डिफाइन कर लें कि हम यहाँ देखेंगे और यहाँ डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, इन पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, तो ये पॉइंट को यहाँ पे हमने स्ट्रेट वायर मान लिया, तो उसमें वैसे ही होगा। इसमें करंट फ्लो हो रहा है कैसा, स्ट्रेट में मतलब ऊपर की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब कुछ इस टाइप के करंट फ्लो होना चाहिए, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके का बनना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन। राइट। और इस पॉइंट पर क्या होगा, यहाँ पे करंट नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, जो हमने अभी देखा था नीचे, मतलब क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो यहाँ मिडिल में अगर देखें, अब देखो ना, यहाँ से एक और मैं अगर कोई घेरा बनाना चाहूँ तो यहाँ करंट ऐसे इसकी वजह से, और यहाँ पे बनाना चाहूँ तो करंट इसकी वजह से इधर ही फ्लो होगा। तो इन द मिडल हमको, अगर ये वर्टिकल ऐसे हमने रिंग बनाई है, वर्टिकल सर्कुलर लूप है, तो करंट यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनसाइड द प्लेन होगा। इनसाइड द प्लेन मतलब इस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन।
मतलब अगर हम कहीं ऐसे 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 डायरेक्शन में ये बना रहे हैं, कहीं मैग्नेटिक फील्ड ऐसा शो कर रहे हैं, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द बोर्ड, अंदर की तरफ जाते हुए इस डायरेक्शन में, ये यहाँ से इधर जाता हुआ। और हम कहीं अगर ऐसा डॉट 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 बनाएंगे तो ये इस तरीके का बाहर आता हुआ मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो यहाँ पे ओवरऑल मिला के कैसा है मैग्नेटिक फील्ड? इट इज क्रॉस टाइप, मतलब इनसाइड द बोर्ड। मैंने बनाया यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन, इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड बनता है। लेकिन मैग्नेट हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही होती है। मैग्नेट को अगर हम फ्रीली सस्पेंड करें तो मैग्नेट ईस्ट वेस्ट में तो नहीं रुकेगी जाके, वो कैसे रुकती है? नॉर्थ और साउथ में। तो हमें ये पता लगाना है कि अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना ये इनसाइड तो जा रहा है, तो इसका इनसाइड ऐसे करके जब जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, सपोज यहाँ पे मैंने कल एक क्रॉस भी बनाया था, ये लो ऐसा जा रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा दिख रहा है ना आपको? तो ये नॉर्थ एंड है या वो साउथ एंड है, या वो साउथ एंड है ये नॉर्थ, कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ, ये पता लगाना पड़ेगा, राइट? तो हम समझ सकते हैं। बट फॉर फाइंडिंग द नॉर्थ एंड साउथ पोल of the produced magnetic field, for finding the north and south pole of produced magnetic field, we should study, yeah, we should use clock face rule. clock face rule, हम क्लॉक फेस रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हम अब पढ़ेंगे क्लॉक फेस रूल क्या है, और उसके बाद हम तीसरा नंबर पर जाएंगे सोलेनॉइड के ऊपर, राइट? तो चलिए, योर हेडिंग इज क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल, क्लॉक फेस रूल क्या कहता है? वो ये कहता है, देखिए, अगर कोई सर्कुलर लूप है, ये सर्कुलर लूप है, इसमें हम करंट फ्लो कर रहे हैं, तो करंट अगर ऐसे फ्लो हो रहा है, ये करंट है आई, तो करंट कैसे फ्लो हो रहा है? क्लॉकवाइज। अगर किसी सर्कुलर लूप में करंट इस तरीके से फ्लो होता है, तो हम जिस साइड में हम खड़े हैं, जो हमको दिख रहा है ये ऐसा, तो ये जो साइड होगी ये वाली, वो होगी, ये देखो, साउथ पोल। एस बन गया ना, करंट को एस के डायरेक्शन से दिखा सकते हैं। और दूसरा देखते हैं, अगर हम करंट ऐसे फ्लो करवाएं उल्टी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रही है, तो ये क्या होता है, ये इधर फ्लो हो रही है, ये नॉर्थ बन गया। तो आप देख रहे हैं जिधर करंट फ्लो रहा है उधर एस, अब एस से तो ऐसे ही दिखे ना, करंट इधर फ्लो हो रहा है दोनों, ऐसे यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, एन के दोनों जो लेग्स हैं, एन के एन लेटर के दोनों लेग्स करंट की डायरेक्शन शो करते हैं, तो ये एन पोल और ये एस पोल बन गया। याद रखने के लिए हमने बताया है ऐसा, राइट? तो मैं लिख देता हूँ, इफ current flows in a circular loop in clockwise direction, then that pole will be, अब देखो क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो बीच में ऐसा बनेगा, तो ये कैसा होगा? क्रॉस हमको साउथ पोल बताएगा, देन दैट पोल विल बी साउथ पोल।
और उसी के साथ आगे एंड इफ करंट फ्लोज इन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये पहले क्लॉकवाइज हो गया है, अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, then that pole will be north pole. Clockwise south pole, anti-clockwise north pole, clockwise ये south pole, anti-clockwise north pole। ये दोनों डायग्राम और क्लॉक फेस रूल को आप नोट डाउन कर सकते हो, नोट डाउन कर लीजिए इसको। राइट, अब आगे चलते हैं। थर्ड शेप जो कंडक्टर का हो सकता है वो है सोलेनॉइड, तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम। नंबर थर्ड, इफ शेप ऑफ द कंडक्टर इज सोलेनॉइड, तो क्या होगा वो देखते हैं। तो पहली बात तो हमें सोलेनॉइड क्या होता है ये समझना पड़ेगा। स्ट्रेट वायर हम समझते थे, सर्कुलर लूप हम समझते थे, सोलेनॉइड तो एक नया ही वर्ड आ गया है। सोलेनॉइड का मतलब क्या है कि अगर हम कोई वायर को, किसी कंडक्टिंग वायर को स्प्रिंग की तरह, कॉइल की तरह ऐसा लपेट दें, तो देखो ना ये रिंग्स बन गए ना। इसको और अच्छे क्लियर से देखें तो ये रिंग बन गया, ये एक और रिंग बन गया, ये एक और रिंग बन गया, ये एक और रिंग बन गया। तो ऐसा ये जो है ना कॉइल टाइप इज कॉल्ड एज सोलेनॉइड। इसे हम क्या कहेंगे, सोलेनॉइड। देखो क्या, इफ any conducting wire is shaped as the coil, shaped as the coil which has a large number of circular loops, then the shape is called as, जो shape बनी ना ये, the shape is called as solenoid। अब solenoid ये coil है, so coil और इसी का नाम solenoid, राइट। तो ये है क्या बेसिकली, तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें बहुत से कॉइल सर्कुलर लूप्स हैं। देखो ये क्या है जो मैं एक बना रहा हूँ, ये एक सर्कुलर लूप हो गया कि नहीं। ऐसी और भी कहीं ले रहे हो तो ये एक और देखो सर्कुलर लूप है कि नहीं, राइट। तो ये बहुत से ऐसे सर्कुलर लूप हैं। तो मैं लिख देता हूँ, सोलेनॉइड हैज मैनी सर्कुलर लूप्स। कोई सोलेनॉइड हमने ले ली तो वो कुछ नहीं है, कोई विशेष बात नहीं है, बल्कि क्या है, जैसे ये पहले एक सर्कुलर लूप था, ये है वन लूप, तो ऐसे ही
और बहुत से हम एक और बना दें यहीं पे, तो एक और लूप, फिर एक और लूप, फिर एक और लूप, ऐसे कई लूप मिल जाएंगे। ये देखो एक बन गया जैसे वन लूप, ऐसे ही मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ। देखो ये एक लूप, इसके बाद एक और लूप बन रहे हैं, फिर इसके बाद एक और लूप ले सकते हैं हम। तो तीन अलग अलग हो गए, एक ब्लू कलर का लूप है, एक रेड कलर का, एक ब्लैक कलर का। तो ऐसे ही कंटिन्यूस बनाते जाएंगे तो ऐसे ही तो बन जाएगा ये शेप, और उसे हम कॉइल या सोलेनॉइड कह देंगे, राइट। तो जो सर्कुलर लूप के लिए था वो इसके लिए लो होगा। अब क्या था सर्कुलर लूप के लिए, देखिए जब कोई करंट ऊपर की डायरेक्शन में है तो ऐसे ऐसे रिंग बनेंगे, तो इसके मिडिल में, ठीक मिडिल में अंदर की तरफ जाता हुआ एक हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमने इस तरफ रखा हुआ है, कॉइल को ऐसा रखा हुआ है, कॉइल इज लाइक दिस वर्ड, ऐसा आपकी तरफ को डायरेक्शन है ऐसा, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाता हुआ दिखेगा, राइट। और आपको पता ही है हमने अभी जो देखा था वो क्या, अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये चीज कि व्हेन करंट इज फ्लोइंग। अब मैंने यहाँ से कोई करंट फ्लो करवाया, सपोज ये देखो करंट फ्लो करवाया मैंने आई, तो ये करंट फ्लो हो रहा है आई, मतलब यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेंगे मैग्नेटिक फील्ड के, और यहाँ से देखने पर ऐसा लगेगा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दिस ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पर लिखता हूं मैं सो व्हेन करंट is supplied in the loops of solenoid, every loop, every circular loop will develop a separate magnetic field at the center of the loop, at the center of the loop and solenoid. तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन उधर डायरेक्शन, राइट। तो मैं इसको अभी थोड़ा सा डायग्राम को और अच्छा करके बनाता हूँ। अब आप समझिए पहले दोबारा से, अगर हमने कंडक्टर को सोलेनॉइड के शेप में लगा दिया, तो सोलेनॉइड क्या है, बहुत सारे सर्कुलर लूप को मिला के बनाया हुआ एक अरेंजमेंट है, जो कॉइल जैसा दिखता है उसे हम सोलेनॉइड कहते हैं। इसमें कैसा है, बहुत सारे इस तरीके के सिंगल सिंगल लूप जोड़े गए हैं, तो हमने जैसे यहाँ दिखाया है तो ऐसे सोलेनॉइड बन जाती है। तो सर्कुलर लूप में जैसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता था, डेवलप होता था, उसी तरह से हर सर्कुलर लूप में अपना अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। लेकिन सारे मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि एक साथ जुड़े हुए हैं ये सारे कॉइल, तो एक साथ बीच में मिडिल ऑफ द सोलेनॉइड आपको बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड दिखने वाले हैं, राइट। वो मैं बनाता हूँ। अब इसकी डायरेक्शन किधर है आपको पता है, स्प्रिंग को अगर अपन रख देंगे तो स्प्रिंग हमको ऐसा मिडिल में नहीं दिखेगा, स्प्रिंग ऐसा दिखेगा हमको, इस तरीके से हम स्प्रिंग के अंदर देख सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरीके से बनेगा। यहाँ लिखता हूं मैं, व्हेन करंट इज सप्लाइड every loop will produce a magnetic field in the middle, hence we will get a strong magnetic field
in the middle of the solenoid। कैसा होगा वो, इस तरीके का देखिए, एकदम मिडिल में ये दिख रहा है आपको, मैग्नेटिक फील्ड इधर जाते हुए, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। तो देखो करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, राइट, ऐसे ऐसे जा रहा है। तो अब क्लॉक फेज रूल क्या कहता है, उसके हिसाब से हम डायरेक्शन पता करेंगे। अब बहुत सारी मैं यहाँ पे बना देता हूँ इसी तरीके की, और भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बना देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हम लगाएंगे क्लॉक फेज रूल। देखो क्लॉक फेज रूल क्या कहता था कि अगर डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी, ये देखो क्लॉकवाइज ही है, क्लॉकवाइज होने पर ये देखो ना, क्लॉकवाइज होने पर ये डायरेक्शन है, तो क्या बन रहा है ये देखो, और अच्छे से देखो, क्लॉकवाइज, ये देखो डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये कैसा दिख रहा है, साउथ पोल। तो यहाँ पे देखो क्लॉकवाइज है, तो ये पोल कैसा बन गया, साउथ पोल, एस पोल। और ये कैसा बन गया, यहाँ पे कैसा है देखो, यहाँ पे भी यही है। अब ये साउथ पोल बन गया, तो ये कौन सा बनेगा, नॉर्थ पोल। तो इसका मतलब बाय क्लॉक फेस रूल we can identify direction, we can identify the nature of pole at both the sides of solenoid। तो ये S और ये, तो फिर hence we get a magnet like this। एक मैग्नेट कैसी बन गई, इसी को मैं अगर ऐसा बनाऊं तो कैसा रहेगा, देखिए इसी को, तो ये पोल कौन सा है, S, और ये पोल कौन सा है, N। ये बन गया, N पोल से ही तो बाहर आता है मैग्नेटिक फील्ड, और S पोल से अंदर जाता है, इट्स ए बार मैग्नेट। So what we can say, when this arrangement will work like this, the coil, the solenoid will act as the bar magnet. Hence, this solenoid will behave like a bar magnet. The solenoid will work as, behave like a bar magnet। और बार मैग्नेट का जैसा काम होता है। अब बार मैग्नेट क्या करेगा, अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक सॉरी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर लेगा। एन पोल से बाहर निकलेंगे, लाइन ऐसे जाएंगी, लाइन तो यही तो जा रही है, वो लाइन जैसी है, मिडिल में स्ट्रेट लाइन रहती है, साइड में घूम के ऐसे आएंगे। तो हम कैसा मिलने वाला है अभी सीन इसका, वो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। राइट, करंट फ्लो करवा देंगे, करंट, ये बार मैग्नेट बन गई।
और इसमें मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस टाइप से। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे वर्क करेगा, क्योंकि अंदर तो इधर जा रहा है, बाहर यहाँ से आया। तो सारे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर आ रहे हैं। तो सोलेनॉइड एज द बार मैग्नेट, व्हाट डज इट मीन? ये क्या है? इट इज ए सोलेनॉइड which acts as a bar magnet with magnetic field। बस, तो आई एम श्योर आपको ये सब क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन समझ जाएंगे। और हमने समझ लिया ये क्लॉक फेज रूल से कि इधर जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होता है तो ये एस पोल बन गया, और चूंकि ये एस पोल है तो इधर से चूंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में आ रहा है, एस पोल होने से ये इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल हो गया, नॉर्थ पोल से तो बाहर आती है, तो ये इस तरीके का सिचुएशन बन गया। एंड दिस टाइप ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। इस मैग्नेट को क्या बोलते हैं? इस टाइप की मैग्नेट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो मैं अब ये रब कर देता हूँ इधर और उसके बारे में लिख देता हूँ। This type of magnet formed is called electromagnet। ये जो मैग्नेट बन गई इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की के मैग्नेटिज्म को हम कम ज्यादा कर सकते हैं। मैग्नेटिज्म डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर्स। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा कर दें तो मैग्नेटिज्म और बढ़ जाएगा। करंट को ज्यादा फ्लो करवा दें, मैग्नेटिज्म और बढ़ जाएगा। छोटे कर दें, मैग्नेटिज्म और बढ़ जाएगा। राइट? दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट gives us a strong magnetic field which depends upon following factors। फॉलोइंग फैक्टर्स। नंबर 1 क्या है? देखो, अगर हम इस कॉइल में, सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दें, ज्यादा कर दें, जहां पे मान लो 100 है उसके 200 कर दें, तो ज्यादा रिवॉल्व करेगा। ज्यादा टर्न्स मिल गए तो ज्यादा रिंग्स बन गए, और ज्यादा सर्कुलर रिंग्स बन गए तो फिर ज्यादा मैग्नेटिज्म क्रिएट होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। इफ वी इंक्रीज the number of turns
in the solenoid, we get more strong magnetism, more strong magnetic field. नंबर 2, अगर हम इसमें करंट की वैल्यू बढ़ा दें, करंट ज्यादा हो, तो भी हमको ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा. If we increase the amount of electric current, then also we get more strong magnetic field. थर्ड पॉइंट क्या है, देखो, अगर हम जो कॉइल का जो रेडियस है, ये देखो रेडियस है, और छोटा कर दें, रेडियस को कम कर दें, तो भी हमको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा. इन दोनों को ज्यादा किया था, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करने पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है. करंट का अमाउंट, करंट की वैल्यू बढ़ा के मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है, लेकिन रेडियस को घटा के, रेडियस को कम करके, इफ वी डिक्रीज द रेडियस ऑफ द कॉइल, देन ऑल्सो विल गेट द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड. तो मैं लिख देता हूँ, ये थर्ड पॉइंट है. इफ वी डिक्रीज the radius of the coil, then also magnetic field strength will increase. तो क्या क्या बातें आई, समझ में आया क्या? अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. अगर हम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बढ़ा दें, देन ऑल्सो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा. लेकिन अगर हम रेडियस को डिक्रीज कर दें तो हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा. तो ये सब बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी. और एक इम्पॉर्टेंट बात और, अगर हम इसमें करंट को अब इधर से सप्लाई शुरू कर दें, यानी उल्टा डायरेक्शन में कर दें, उल्टा, तो क्या होगा? तो फिर जैसे अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे, S विल बिकम N और N विल बिकम S. दोनों मैग्नेट के दोनों पोल्स इंटरचेंज हो जाएंगे, राइट? तो हम फोर्थ पॉइंट हम लिख देंगे यहाँ पे, थर्ड के बाद में. फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, देखिए, पॉइंट नंबर 4, if we reverse the direction of electric current in the coil, then poles of the electromagnet will interchange. मतलब N pole will become S pole and vice versa. vice versa का मतलब S pole will become N pole. तो ये सब था सोलेनोइड के बारे में. लेकिन एक और बात है हमको जो आपको अभी अभी क्लियर करना चाहिए. अभी इस कॉइल के अंदर क्या है? कुछ भी नहीं, एयर थी. लेकिन उस कॉइल के अंदर अगर अपन कोई मैग्नेटिक मटेरियल रख दें तो फिर हमको बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट मिलती है.
इस इंपॉर्टेंट बात है, इफ वी place a rod of some magnetic material inside the solenoid, then we will get very, very strong electromagnet. और मैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन, निकेल, कोबाल्ट, ऐसा कुछ रख दें। फिर इसमें आयरन भी कई टाइप के होते हैं, स्टील, सॉफ्ट आयरन, ऐसे अलग अलग टाइप के आयरन के भी टाइप होते हैं। तो सबसे स्ट्रांग, मोस्ट स्ट्रांग अगर बनाना है तो क्या करेंगे? मोस्ट स्ट्रांग, if we place soft iron inside the coil, सॉफ्ट आयरन की अगर कोर रख दें तो हमको सबसे स्ट्रांग इलेक्ट्रोमैग्नेट मिलने वाली है। और सॉफ्ट आयरन की विशेषता क्या होती है, ये भी हमें अभी नोट डाउन कर लेनी चाहिए। सॉफ्ट, देखिए बाकी कोई आइटम रखेंगे हम, कोई भी मटेरियल, तो वो एक परमानेंट मैग्नेट बन जाती है। यानी जब करंट फ्लो करेंगे तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, निकल, कोबाल्ट वगैरह, और करंट बंद करने के बाद इसने अपना मैग्नेटिज्म छोड़ देना चाहिए, लेकिन ये छोड़ेगा नहीं, वो परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं। लेकिन सॉफ्ट आयरन एक ऐसा मटेरियल होता है कि जब हम करंट फ्लो करेंगे तो सॉफ्ट आयरन एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, और जब हम करंट बंद करेंगे, करंट को स्विच ऑफ करेंगे, तो वो एक नॉर्मल सॉफ्ट आयरन की तरह बिहेव करेगा, तो उसका मैग्नेटिज्म टोटल खत्म हो जाएगा। Soft iron has a special property that it behaves like a magnet only up till we flow the electric current in the coil. Soft iron has a special property. क्या special property है? It behaves like a magnet actually, not magnetic. It behaves like a magnet हो गया सही, magnet only up till we flow the electric current in the coil। मतलब क्या कि अगर हमने इलेक्ट्रिक करंट को ऑफ कर दिया तो वो सॉफ्ट आयरन भी अपना मैग्नेटिज्म लॉस्ट कर देता है। तो भी अच्छा ही है, हमको हमेशा मैग्नेट नहीं बना रहता, जब जरूरत पड़ी तो मैग्नेट बना लिया, जब मैग्नेट नहीं चाहिए तो स्विच ऑफ कर दिया, करंट बंद कर दिया, काम खत्म हो गया। तो ये सभी चीजें इसके अंदर मिलेंगी आपको। तो आपने समझ लिया कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे काम करेगा, कैसे हम पहचानेंगे, उसकी और प्रैक्टिस हम अगले आने वाले लेक्चर्स में आपको करवाने वाले हैं। ये सबको ध्यान से पढ़ लीजिए, फंडामेंटली समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमसे पूछिए आप, राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।